ओके, तो 3D का पहला क्लास आप लोग का हो गया है, वहां से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बचा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को अभी अपन एक एक करके हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है। अभी वीडियो में शायद एक क्वेश्चन मिला होगा आप लोगों को कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। शायद से ये सेक्शन फॉर्मूला के एप्लीकेशन से कोलिनियर प्रूव करना आपके वीडियो में नहीं आया होगा। कोई आदमी कंफर्म करो, अगर आ गया है तो आई विल जस्ट मूव अहेड और क्वेश्चन को आ अवॉइड गया करेंगे। सर। सर डिस्टेंस सेम क्वेश्चन ही था। सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू आया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, जो क्वेश्चन आ गया हो, रिपीट हो रहा हो, मेरे को बता देना। ये इस टाइप का क्वेश्चन आया क्या, देखो तो। अ पॉइंट आर विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4 lies on the line segment joining the points P and Q. Find the coordinates of the point R. नहीं सर। ऐसा नहीं आया, ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं फिर। देखो इसमें क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करो, पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। इजी है वैसे, जल्दी हो जाएगा। हो गया पढ़ना? सर एक क्वेश्चन था लास्ट, मतलब वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, उसका आंसर एक बार बता देंगे क्या? मैं वो लास्ट में बता दूंगा, मैं समझ गया कौन से क्वेश्चन का आप बोल रहे हो, मैं लास्ट में वो बता दूंगा। हाँ सर। ओके, अब देखो, क्या इस क्वेश्चन को ऐसा सोचे कि दिस इज 4 कॉमा से y कॉमा z, ऐसा कोई सिनेरियो होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है कि r अगर इसके बीच में कहीं पर है तो r इसके जॉइन को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। ये क्वेश्चन हाँ कह रहा सर। है a point r with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points p and q. Find the coordinates of the point r. तो p एक पॉइंट है, q एक पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर में r एक पॉइंट है। जिस r का हमको x कोऑर्डिनेट बताया हुआ है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमको नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट का अगर हम लोग को मान लो कि वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हम इसके मदद से, आपको लग रहा है कि लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला? क्या बोलते हो? हाँ सर। अगर हम हाँ x पे सर। सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 4 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 8 प्लस 1 इंटू 2 divided by lambda plus 1. This implies 4 lambda plus 4 is equal to 8 lambda plus 2. This implies 2 को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाफ। लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो जैसे x कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ था, तो x के मदद से मैंने क्या किया कि मैंने लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया। अब लैम्डा निकल जाने के बाद में कैन यू ऑल फील कि अब सेक्शन फॉर्मूला ऑन y, देखना ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला ऑन y, सेक्शन फॉर्मूला ऑन y, अगर y पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू क्या? -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, which is equal to -6 डिवाइडेड बाई कितना? 3, which is equal to -2। बोलो फील आया नहीं फील आया? स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर। ओके, और सिमिलरली अगर सेक्शन फॉर्मूला ऑन z लगा लिया जाए तो क्या होगा? z इज इक्वल टू 1 इंटू आई बिलीव 10 प्लस 2 इंटू आई बिलीव 4 डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस 2, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 प्लस 8, 18 डिवाइडेड बाई 3, विच इज इक्वल टू 6। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या वीडियो में? बताओ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट नहीं दिस सर। फ्रॉम y एक्सिस z प्लेन एंड yz प्लेन, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीज है
ये डायरेक्टली आप क्या है कि अगर कॉपी आपके सामने में है तो एक बार क्या है कि आप खोलो, उसमें जो नोट्स मैंने लिखाया होगा आप लोग को, उसमें मैंने लिखाया होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं। देखो तो है लिखाया हुआ है कि नहीं लिखाया हुआ है? हाँ सर। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस के बारे में क्या लिखा हुआ है बोलो मेरे को। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर, करेक्ट। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की हेल्प से ही यहाँ पर भी निकालेंगे, मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ उसके हेल्प से ही होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर क्या, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस फ्रॉम जेड प्लेन। तो जेड प्लेन के थ्रू देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है, मॉड जेड। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, जेड प्लेन यानी कि एक्स वाई प्लेन प्लेन, प्लेन देखो उसका फॉर्मूला अलग होगा। जेड एक्सेस नहीं है, जेड प्लेन बोल रहा हूँ मैं, जेड प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। कॉपी देखो फॉर्मूला बताओ, मॉड जेड होना चाहिए। हाँ क्या बोल, अल्टीमेटली जेड कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 0। तो मॉड 0 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और वाई जेड प्लेन या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्स प्लेन, इससे डिस्टेंस कितना होगा, मॉड एक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो मॉडुलस ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 2। देखो तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? मतलब इसमें सिंपली फॉर्मूला जो भी लिखाया हुआ है कॉपी में उन फॉर्मूलाज का ही यूज है। वाई एक्सिस से द फॉर्मूला इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन से द फॉर्मूला इज मॉड जेड या फिर मॉड 0 या फिर 0, और वाई जेड प्लेन से या एक्स प्लेन से द फॉर्मूला इज मॉड एक्स या फिर मॉड 2 या फिर 2। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है ये वाला, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये हुआ है या नहीं हुआ है पहले ये बताओ, अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर करेंगे इसको फटाफट। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो, फाइंड अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए बी सी, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम बोलेंगे सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर पी ओ इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। पी पॉइंट इन सारे ओ ए बी सी सबसे क्या है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर करना क्या है कि आप एक बार इसको कंपेयर करो, एक बार इसको कंपेयर करो और एक बार इसको कंपेयर करो, और इस 3 कंपैरिजन से आपके आंसर आ जाएगा। इनिशियली लेट मी स्टार्ट विथ पी ओ इक्वल टू पी ए। तो पी ओ इक्वल टू पी ए अगर अपन करें तो बेसिकली पी एज वेल एज ए एंड ओ ऑल 3 आर पॉइंट्स, ओके। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो पीओ में आई थिंक ऐसा लगा सकते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। और पी ए में हम लगा सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार यहाँ तक, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो तो ये समझ में आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट गया दोनों साइड से। हाँ सर। ओके, ये करने के बाद में यू कैन सी कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तो कैंसल आउट ही हो गया। इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जिसमें एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ से 2ax को अगर लेफ्ट साइड ले आते हो तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज ए कट जाएगा तो ट्वाइस एक्स इक्वल टू ए, दिस एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2। बोलो आया फील नहीं आया फील? हाँ स्टूडेंट्स सर। क्लियर है?
तो सिमिलरली जब आप PO इक्वल टू PB करोगे तो वहां से आपको मिलेगा, तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या आएगा B/2 एंड z इज इक्वल टू क्या आएगा C/2। तो देयरफॉर जो P पॉइंट होगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू A/2 कॉमा B/2 कॉमा C/2। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। ओके, तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हुआ है क्या, बताओ? बोलो। नहीं सर। नहीं, ये भी इजी है, इसमें जस्ट एक ही पॉइंट पे फोकस करना है मेनली कि पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इसी बात से मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। सर ठीक है, तो सर सॉल्यूशन थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे पेज। हाँ श्योर, लो ठीक है। अभिलाषा, हाँ सर। ओके ओके, ये वाला देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ओके, तो अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं कि लेट द पॉइंट बी क्या, बोलो? 0,y,0। 0,y,0। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद में ध्यान से सुनना, हमको मिलेगा PA इज इक्वल टू PB। दिस एम्प्लाइज PA का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना, 0-3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर प्लस 0-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू PB। PB आपके हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5-0 का होल स्क्वायर प्लस 5-y का होल स्क्वायर और प्लस 2-0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों साइड से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा 3 का स्क्वायर, बिकॉज -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक ही बात है, या मैं डायरेक्टली 9 ही लिख देता हूँ, -3 का स्क्वायर इट विल बी 9 प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 और प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड से देखो वाई स्क्वायर गया। ठीक है, उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के नाम पे 9 और 1 10, 10 4 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 2y, 25 25 50, 50 और 4 54, तो 54 माइनस 10y। अब 10y को लेफ्ट में, 14 को राइट में, तो 10y माइनस 2y इज इक्वल टू 54 माइनस 14। दिस इंप्लाइज 8y इज इक्वल टू कितना, 40। सो y इज इक्वल टू 5। देखो तो समझ आया नहीं समझ आया यहाँ तक स्टूडेंट्स, हाँ क्लियर सर। है? ओके, तो y इक्वल टू 5 आ गया, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ही नाम था ना, हाँ p नाम था, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,5,0। 0,5,0। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आया आप लोगों को। रिस्पॉन्ड करिए एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ये वाला, ये भी कुछ उसी टाइप का है, बस थोड़ा उससे लंबा हो जाएगा ये। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, पॉइंट इस बार जो मेरे को लेना है वो किस पे लाई कर रहा है, XY प्लेन। XY प्लेन पे। तो XY प्लेन पे अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या करोगे फिर, लेट X, Y, 0। द पॉइंट बी क्या, x, y, 0। ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग, ये p एक नाम भी दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। इस लाइन में डाउट है क्या, बताना एक बार, हाँ या ना। नहीं सर। ओके, तो नाउ हम आगे बात करेंगे फॉर AP इक्वल टू BP।
इस वाले पॉइंट पे बात करते हैं कि एपी इक्वल टू बीपी अगर हम करें तो क्या होगा। तो एपी इक्वल टू बीपी जब हम करेंगे तो देखना एपी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीपी का मतलब हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, काइंड ऑफ ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, दिस एम्प्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ से मैं कर दूंगा, तो करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है, इसमें ऐसा सोच सकते हैं कि -1 को कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस वाई और पूरे का अपन ने कर दिया होल स्क्वायर, तो दिस इज 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। क्योंकि -1 का स्क्वायर जो अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। इस बात में कोई डाउट है क्या, ये क्लियर है, बताओ एक बार स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसको कॉपी कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। ओके, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम फाइनली ऐसे खोल लेंगे इसको कि 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, आगे वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस टाइप का मिला हम लोग को कि 2y माइनस 2x प्लस 2, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 1 9 आ जाएगा शायद, तो 9 माइनस 4x माइनस 2y, इस टाइप से। ठीक है, सिंप्लीफाई करने में ये हो जाएगा 2x, मतलब देख लो कैसे आ रहा है, डिटेल में लिख देता हूँ, ये चीज़ इस साइड आएगा, ये चीज़ भी इस साइड आएगा और 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो ऐसा कुछ होगा कि 4x माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए क्या, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। देखो तो समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, सिमिलरली बेटा, जब इसी मैनर में आप दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो मैंने क्या लिया था, AP इक्वल टू BP, अगर आप BP इक्वल टू CP लेके सॉल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन क्या आएगा, फॉर BP इक्वल टू CP। अगर आप इसको लेके प्रोसीड करिएगा और सब कुछ सही सही अगर आप करिएगा तो आपको इक्वेशन मिलेगा, मतलब काफ़ी थोड़ा काम होगा, काम के बाद में इक्वेशन जो आपके हाथ लगेगा वो ये वाला होगा, देखना ध्यान से, कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन मिलेगा आपको। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 1 माइनस 2, यहाँ पर क्लियरली हम लोग को दिखाई दे रहा है, 2x कट जाएगा, 4y माइनस 2y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2y, और दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 5 जिसका वैल्यू हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1, और y इज इक्वल टू 1 आने के बाद में 1 इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x इज इक्वल टू 3, और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा P, दैट विल बी x का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू तो 0 ही होना था, क्योंकि एजम्पशन ही वैसा लिया गया था कि x, y, 0 के फॉर्मेट का। तो ये हो गया 3/2, 1, 0। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो ऐसा समझो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में खत्म, ये इतना ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो, if a this and b this are 2 points, then find the set of points px, y, z such that pa square plus pb square equal to k square। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली pa pb का वैल्यू बिठाना है, खोलना है इसको, और खोलने के अंदर जो भी आएगा उसी को हम अपना आंसर मानेंगे। ये वैसे वीडियो में हुआ है कि नहीं हुआ है, बताना एक बार। नहीं हुआ।
नहीं हुआ, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होना है, ठीक। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ही एक बार 1 मार्क करके छोड़ देते हैं। ऐसे ही मन से सोचो, पी ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? पी ए स्क्वायर का मतलब मेरे ख्याल में होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, बोलो, ठीक है ठीक नहीं है? हाँ सर। ओके, तो पी ए स्क्वायर बेटा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये प्लस तो नहीं, माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z, ठीक है, और नंबर्स को अगर सबको ऐड कर ले तो 9 और 16 25, 25 और 25 50, तो प्लस 50। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं इसके साथ? बताइए एक बार कि पी ए स्क्वायर का वैल्यू ये होगा। हाँ सर। ओके, और पी बी स्क्वायर थोड़ा आप लोग गाइड कीजिए, तो क्या होना चाहिए पी बी स्क्वायर? आई बिलीव एक्स x प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस 3 का 3 होल स्क्वायर स्क्वायर और प्लस z जेड प्लस प्लस 7 7 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49। बोलो तो फील आ रहा है क्या? फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 6y प्लस 14z और 1 और 9 10, 10 और 49 आई बिलीव 59 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब अपने पास में पी ए स्क्वायर का वैल्यू है, पी बी स्क्वायर का वैल्यू है, बस उन दोनों को ऐड करके इक्वल टू के स्क्वायर लिखना है। तो काइंड ऑफ ऐसा सोचो, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? देखो, हम लोग को मिल जाएगा, मतलब ऐसा ही होगा ना कि ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा। फील कर पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट्स फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा, बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस x में हो जाएगा, उधर माइनस एक्स है, यहाँ 2 है तो प्लस नहीं होगा मेरे ख्याल में, माइनस 4x, फिर माइनस 6y माइनस 8y माइनस 14y प्लस 14z माइनस 10z प्लस 4z और प्लस 59 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा? 109। तो प्लस 109 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये है वो रिक्वायर्ड सेट ऑफ पॉइंट्स का लोकस, लोकस ही बोला था ना। अच्छा, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो बस वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो इस इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो यही इक्वेशन ही हमारा रिक्वायर्ड सेट ऑफ पॉइंट्स का आंसर है। रिक्वायर्ड सेट ऑफ पॉइंट्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, उससे रिलेटेड एक इक्वेशन होगा एंड काइंड ऑफ आंसर इसके जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, वो सारा पॉइंट हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर 3D। 3D यहाँ पर ऑफिशियली आप लोगों का खत्म होता है, ठीक है। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम। सर कल